हरित दिल्ली विकसित दिल्ली, क्योंकि ये मोदी जी का एक पूरे विश्व में एक ये योगदान है और ये एक उनकी छेड़ी हुई मुहिम है कि दिल्ली को विकसित बनाना है। उसी के तहत 70 लाख पेड़ पौधे आज हमारी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं और साथ ही 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें वो मोदी जी द्वारा आज दिल्ली को सौगात के रूप में मिल रही है। अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है रेखा गुप्ता। रेखा जी की सरकार में सब काम हो रहा है क्या? जी बिल्कुल सब काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की जो सुरक्षा लेडीज महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाए गए हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है और युवाओं को आगे लाने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया है। किस नाम लिया तो दीदी बोला, इतना जुड़ाव कैसे? जी इतना जुड़ाव ये है कि हम भी एक महिला है और वे भी एक महिला है, तो देखो बड़ी जो बहन होती है वो माँ का भी रूप होती है और बहन का भी रूप होती है। क्या नाम है मैडम आपका? मालती से कहाँ से आए? बिरजपुर। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे आए हैं, रेखा जी आने वाली है, अमित शाह जी भी आने वाले हैं। सरकार का कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। बढ़िया काम करे। अच्छा, दिल्ली में जो भी समस्याएं थी दूर हो रही है क्या? सब दूर हो रही है। अच्छा देखिए, दिल्ली को साफ करने की तैयारी हो रही है। सब तैयारी हो रही है और अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है रेखा गुप्ता। क्या नाम है मैडम आप? मधुबाला, कहाँ से आए आप? नन्नगरी से। अच्छा एक बात बताइए, आप कार्यक्रम में आए हैं, दिल्ली को हरा भरा बनाने की कोशिश है, पॉल्यूशन फ्री बनाने की कोशिश है, इसको आप कैसे देखती? अच्छे से देखते रेखा दे रही है, उसकी से कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम विशाखा अग्रवाल है और आज स्वच्छ दिल्ली हरित दिल्ली विकसित दिल्ली, क्योंकि ये मोदी जी का एक पूरे विश्व में एक ये योगदान है और ये एक उनकी छेड़ी हुई मुहिम है कि दिल्ली को विकसित बनाना है। उसी के तहत 70 लाख पेड़ पौधे आज हमारी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं और साथ ही 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें वो मोदी जी द्वारा आज दिल्ली को सौगात के रूप में मिल रही है। बहन रेखा गुप्ता जी ने जो दिल्ली सरकार को ये एक नया आयाम स्थापित करके दिया है, ये किसी और सरकार ने नहीं किया। और हम सभी कहते हैं मोदी जी को जय श्री राम। अच्छा देखिए, मैं कई देर से देख रहा हूँ, आप पूरे जोश के साथ चल के आ रही है, लगातार नारेबाजी कर रही है, ग्रीन टी शर्ट डाली है, इतना सपोर्ट क्यों कर रही है आप? क्या कारण है इसका? क्योंकि मोदी जी का कहना है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है और युवाओं को आगे लाने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया है, किसी और सरकार ने कभी नहीं किया है। अच्छा देखिए, आप खुद एक महिला है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है, क्या उम्मीद है आपको आने वाले साल? दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो कि सुबह उठती है तो अपने घर के आगे जन सेवा का सदन लगाती है और साथ ही एक एक व्यक्ति से रूबरू होती है, उनकी समस्याएं सुनती है। पहले के समय में शीश महल बंद रहता था, कभी भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था, तो अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल के बैठी है और साथ ही हमारे यहाँ आने के लिए भी कभी भी। मुझे सवाल पर आना ही था, भ्रष्टाचार के सवाल पर आप शीश महल पर आ गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार में 680 करोड़ का हॉस्पिटल में बेड घोटाला हुआ, रेखा सरकार ने उसको उजागर कर दिया, कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे बदले की कार्रवाई हो रही। अरविंद केजरीवाल वो तो धूर्त है, उनका कहना है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। वो आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 12 साल आपके पास थी ना सरकार, जब आपने क्या किया और अब आप कह रहे थे, इसका मतलब आपको उम्मीद है दिल्ली सरकार रेखा सरकार से, और रेखा सरकार करके दिखाएगी। और जब भी वो हमसे कह रहे हैं 12 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया वो हमें बता रहे हैं। 12 साल तो वो दिल्ली का बेटा करते रह गए, तो वो क्या तो रही ना, वो करते रह गए ना, लेकिन अब 12 साल बाद वो काम बता रहे हैं क्योंकि वो काम उन्हें पता है रेखा सरकार में मुमकिन है, किसी और सरकार में मुमकिन नहीं है। और किसी सरकार में मुमकिन नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका? किरण। अच्छा देखिए, अभी आप मुस्कुरा रही थी जब अरविंद केजरीवाल का नाम आया, अभी भी आपने मुस्कुरा दिया। अब जरा मुझे ये बताइए, सबसे पहले रेखा गुप्ता सरकार का कामकाज कैसा है? सही चल रहा है काम उनका। अब ये भी बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल का जब नाम आया मुस्कुराई क्यों? वो तो ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी नेत्रपाल। अच्छा, आप कहाँ से आए? नन्नगरी से। अच्छा ये बताइए, सरकार का कामकाज कैसा? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया। हाँ। जो वादे सरकार ने किए थे, यमुना सफाई का, पानी का, सीवरेज का, सब हो रहा है? सब हो रहा है जी, फर्स्ट क्लास। बिजली का बिल एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है, पानी वानी का फर्स्ट क्लास। अच्छा, रेखा सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर रही है। हाँ वो बहुत बढ़िया कर रही है, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ।
और अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा था? वो भी ठीक था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा था, जो कि घटोलेबाजी अच्छा नहीं था। हाँ। जो ये सरकार बहुत बढ़िया है, जो कि अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 1.5 साल के कामकाज को रेखा गुप्ता सरकार के, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 99 के 99 देंगे, पूरे एक ही बस कम है। एक ही बस कम है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है अंजू पांचाल, महिलाओं में कहाँ से आए? जिला नमशादरा। अच्छा, देखिए दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, जी। आप भी एक महिला है, उनका कामकाज कैसा लग रहा है, पहले तो जी। ये बताइए। उनका कामकाज बहुत अच्छा है, क्योंकि महिला सीएम को जो दिल्ली में बनाया गया है, जी। ये बहुत सोच समझकर बनाया गया है। क्योंकि एक हाँ। औरत ही घर को संभाल सकती है, जी। क्योंकि सिर्फ जेंट्सों का काम होता है बाहर कमा के लाने का काम, जी। और औरत घर, रिश्तेदार, बच्चों को सभी को संभाल सकती है। हाँ। तो इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाँ। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में उतारा है। और आप देख सकते हैं कि उससे पहले भाई केजरीवाल, हाँ। मैं उसको कई नामों से बुलाती हूँ, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसका प्रचार ही क्या करना। हाँ। क्योंकि दिल्ली उसने भी संभाली थी, हाँ। जनता ने उसे भी एक मौका दिया था। हाँ। लेकिन नकार क्यों दिया? हाँ जी, बिल्कुल नकारने की बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोरोना के टाइम जहाँ काम धंधे लोगों के बंद थे, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, छोटे बच्चे दूध से परेशान थे, तो केजरीवाल ने उस टाइम बहुत ध्यान दिया एक चीज पर, जो बोतल दी एक के साथ एक फ्री, हाँ। और जो पेटियां दी वो एक पेटी के साथ यानी दो कि पेटी। शराब ही केजरीवाल को ले डूबी, आप कह जी रही जी हैं। बिल्कुल। देखो हाँ। शराब केजरीवाल, अब जो शराब पीने वाला एक बंदा होता है घर में, हाँ। वो पूरे घर को, पूरी जमीन जायदाद को पी जाता है शराब के बदले में। तो वो केजरीवाल भी दिल्ली को बिल्कुल शराब के नशे में जी। कर डाला, और उसने पूरी कोशिश करी। क्योंकि वो क्या कर रहा था घर बर्बाद कर दिए। बिल्कुल वो सोच रहा था कि एक और बात बताऊंगी मैं आपको, हाँ। कि जो जेंट्सों के साथ किया वो तो किया, हाँ। लेकिन महिलाओं के लिए भी उसने पिंक ठेके खोले। हाँ। माता पिता शराब पीकर पड़े रहे, बच्चों का भविष्य बर्बाद। हाँ। तो ये उसने मुहिम चलाई थी। हाँ। तो देखो जनता पागल नहीं है, क्योंकि जनता ने बहुत सोच विचार कर हाँ। फैसला लिया कि हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें दिल्ली बर्बाद नहीं करनी, अपने बच्चों का भविष्य खराब। रेखा जी की सरकार में सब काम हो रहा है क्या? जी बिल्कुल सब काम हो रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की, जो सुरक्षा लेडीज महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाए गए हैं, वो थी, वो महिलाओं के साथ मतलब बहुत और रही बात, अगर किसी भी महिलाओं को कोई परेशानी होती है तो उनके आवास पर बेफिक्र होकर मिलती है, एक्शन होता है। तुरंत एक्शन होता है। और जो हमारी रेखा दीदी जी है, वो बहुत तसल्लीवर, ये नहीं कि उनसे मिलने का टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो अपना टाइम निकालती है और महिलाओं से, सभी जनता से बात करती है। अच्छा, देखिए अभी आपने रेखा जी का नाम लिया तो दीदी बोला, जी। इतना जुड़ाव कैसे? जी इतना जुड़ाव ये है कि हम भी एक महिला है, हाँ। और वे भी एक महिला है। तो देखो बड़ी जो बहन होती है, हाँ। वो माँ का भी रूप होती है और बहन का भी रूप होती है। हाँ। और उसे हम रेखा गुप्ता जी को हम दोनों रूप में देखते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए आज जो ये प्रोग्राम है पेड़ लगाने का, 300 इलेक्ट्रिक बसें जो चलेगी दिल्ली को इको फ्रेंडली बनाने का, प्रदूषण फ्री करने का, उसको आप कैसे देखती? जी उसे देखे पहले तो मैं आपके जो पेड़ का है उसका सवाल का जवाब दूंगी कि आज हमारे यहाँ जो ये है पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं, और उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ सांस लेने में और गांव में जाओगे सांस लेने में धरती आसमान का फर्क है। काफी अंतर है। तो देखो पेड़ लगाएंगे, उन्होंने एक हमारे अमित शाह जी ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम निकाली है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये माँ के नाम, आज तो हम बड़े हैं, हम अपनी माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये मैसेज उन तक भी जाएगा, और वो भी अपने बच्चों को यही संस्कार दे और यही बताए कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए। उस बहाने से मेरा अगर मैं आपसे पूछूं, रेखा गुप्ता सरकार का 1.5 साल हो गया है, 10 में से कितने नंबर आप रेखा गुप्ता जी को देंगे? जी देखिए, जो मैं महिला हूँ और जो उनका काम देखती हूँ, तो वो इतनी सिंपल साधारण दीदी है कि 10 में से आप कह रहे मैं अगर ज्यादा मांगते तो 10 में तो मैं 11 नंबर देने को तैयार हूँ। क्योंकि एक महिला जैसे घर संभालती है वैसे उन्होंने दिल्ली संभाली। फैन लग रही है आप तो रेखा जी की। जी बिल्कुल पक्के वाली फैन हूँ, क्योंकि वे भी महिला है और मैं भी महिला हूँ, वे भी घर भी चलाती है। वुमेन कार्ड। जी बिल्कुल। और अब जो आपने इलेक्ट्रिक बस के बारे में बात करी, अब उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है शुरू में। जैसा मेरी फ्रेंड होती है, कहती है आज हम मेट्रो से नहीं जाएंगे तो बस से जाते हैं। हम घंटों सड़कों पे वेट करते थे, और पोल्यूशन इतना हो रहा है कि हम घंटों खड़े रहते थे, तब भी बस नहीं आती थी। लेकिन अब 1 या 2 मिनट के बाद, हर मिनट के बाद बस आती है, और पोल्यूशन भी कम होगा। तो देखिए बहुत सोच समझकर दिल्ली का सुधार किया जा रहा है, क्योंकि जितनी बिगाड़ा था केजरीवाल ने, उतना ही सुधार की तरफ है, और हो चुका, आधा हो चुका, आधा केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को सवार दिया था। हाँ तो सवार तो दिया था भाई। माँ भी शराब पीकर लेट जाओ घर में,
हाँ। पिता भी शराब पीकर लेट जाओ और बच्चों का भविष्य तो अपने आप ही नष्ट है। हाँ। और रही बात, उन्होंने पिंक ठेके लिए, जो औरतों के घर में जाने की भी जरूरत नहीं हाँ। थी, वो वहीं पिंक ठेके खुलवाए थे, अपना बाहर से बाहर शराब लो हाँ। और वहीं पियो। तो ये सवारा ही तो था, क्योंकि जब माता पिता ही शराब के नशे में लेटपोट हो जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद है। तो देखो, केजरीवाल जैसा हमें नेता कोई नहीं चाहिए, हाँ। और नई दिल्ली में हम आने देंगे, क्योंकि हम जनता है और जनता की आवाज कहना भगवान तक पहुंचती है। ठीक है। जी, भारत ठीक। माता की जय।